नमस्कार साथियों। सवाल हमें वर्गमूल और घनमूल से दिया हुआ है। सवाल वर्गमूल से है जिसमें कि 2 रूट अंडर 2, अंडर रूट 2 रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2 और 2 रूट अंडर 2। कुल 6 टर्म में हमें 2 रूट अंडर 2 दिया हुआ है। सवाल को हल करने के लिए प्रत्येक खंड को हल करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं या कोई भी संख्या जब रूट अंडर में दिया हुआ रहता है तो इस संख्या को रूट से हटाने के लिए या तो दोनों पक्ष में हम वर्ग करते हैं तब रूट हट जाता है, और नहीं अगर हमें दोनों पक्ष का मान नहीं दिया हुआ हो तब हम रूट हटाने के लिए संख्या लिखते हैं और इस रूट के लिए हम 1/2 लिखते हैं। ये बीजगणितीय नियम है। याद रखिएगा कि संख्या लिखते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या लिखेंगे और रूट के लिए हम 1/2 घात के रूप में लिखते हैं। अब हमें सवाल में जो चीज़ दिया हुआ है उस टर्म को हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम रूट अंडर 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2 पर घात 1/2, जो इस रूट अंडर 2 के लिए है। ठीक उसी प्रकार से इस रूट अंडर 2 के लिए हम लिखेंगे 2 पर घात 1/2 गुना पुनः 1/2। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 2 इस पर है इसलिए 1/2 लिखे हैं, और एक और रूट अंडर 2 इस पर चढ़ा हुआ है इसलिए इसके लिए 1/2 लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से 2 पर घात 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 लिख सकते हैं इस रूट अंडर 2 के लिए, क्योंकि इस पर कुल 3 रूट अंडर 2 रूट चढ़ा हुआ है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 1/2 के रूप में 3 बार लिखेंगे। अब इसके लिए 2 पर घात 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके लिए लिखेंगे 2 पर घात 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, क्योंकि 5 टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, और सबसे अंतिम टर्म जो कि छठा टर्म में है तो उसके लिए 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, 1 2 3 4 5 गुना 1/2, कुल 6 बार लिखेंगे, क्योंकि जो अंतिमा टर्म है उसमें 6 बार रूट अंडर चढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसके लिए 6 बार 1/2 करके हमने लिखा है। अब यहाँ से हम मान प्राप्त करेंगे तो 2 पर पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1/64। इसके लिए मान होगा 2 पर पावर 1/32। इसके लिए मान होगा 2 पर पावर 1/16। इसके लिए मान होगा 2 पर पावर 1/8, और इसके लिए मान होगा 2 पर पावर 1/4।
इस प्रकार से हमारा जो सवाल दिया हुआ है उसको पूरा हमने फैक्टर कर लिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं। इसके लिए इस √2 के लिए 2 पर पावर 1/2, उसके बाद क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है, ये गुना में है, तो इसलिए गुना 2 पर पावर 1/4 गुना 2 पर पावर 1/8 गुना 2 पर पावर 1/16 गुना 2 पर पावर 1/32 गुना 2 पर पावर 1/64। अब बीजगणितीय एक नियम है कि अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो और गुना में हो तो आधार हम कॉमन ले लेते हैं और जो घात में मान दिया हुआ हो उसे आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/16 जोड़ 1/32 जोड़ 1/64। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमें 64 मिलेगा, भाग देंगे तो यहाँ 32 होगा। 32 कैसे होगा? 2 से भाग देंगे, 32 दूना 64 और 32 बार 32 को 1 से गुना करेंगे तो इसलिए यहाँ 32 होगा। उसी प्रकार से 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 64, 16 बार में भाग लगा है तो 16 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 16 होगा। 8 8 64 प्लस 16 चौके 64 प्लस 32 दूना 64 प्लस 16 इकाई 64 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग लगेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 2 पर घात इस प्रकार से। इसको आपस में जोड़ देंगे तो 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 6 21 21 और 2 23 लिख सकते हैं। 23 के 3 शेष 2 बचा, 3 और 1 4 4 और 2 6 63/64 2 पर पावर 63/64 यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। आइए इस प्रश्न को हल करें। इस प्रश्न और इस प्रश्न में थोड़ा अंतर है। इस प्रश्न में हमें जो दिया हुआ था यहीं तक सीमित था, जबकि इस प्रश्न में हमें अनंत तक जाना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे मान को हम x में मान लेते हैं। मान लेंगे कि x बराबर हमें √3 √3 √3 √3 और डॉट इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब आगे हल करते हैं। हल करने के लिए दोनों पक्ष में हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्ष में वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ग करने से हमारा रूट जो है समाप्त होगा। इसलिए लिख सकते हैं x पर पावर होल स्क्वायर बराबर √3 √3
√3 डॉट पर पावर होल स्क्वायर। यहाँ से 2 स्क्वायर जो है रूट अंडर को कैंसिल करेगा, तो इस प्रकार से हमारा मान एक्स स्क्वायर बराबर 3 रूट अंडर 3 डॉट प्राप्त होगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि इस मान के लिए मैंने x लिया था, इसलिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरे मान के लिए x गुना x। इस प्रकार से हमें एक्स स्क्वायर बराबर 3x प्राप्त हुआ। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुना x बराबर में 3x। यहाँ 3x गुना में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो x भाग में बदलेगा। यहाँ से x गुना x, अब बटे में x बराबर में 3। यहाँ से x और x कैंसिल होगा, यहाँ से x का मान 3 होगा। यही हमारा उत्तर है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और आपसे ये भी चीज़ कहना चाहेंगे कि किताब बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ये ऐसा मित्र होते हैं जो आपको कामयाबी के उस मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ की आप उम्मीद भी नहीं किए हैं। ये आपको जीवन में कभी भी धोखा नहीं देते हैं। इसलिए जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो आपका बुक हुआ, आपका मेहनत हुआ, आप स्वयं हुए। आप मेहनत कीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा। यकीन मानिए कि एक ना एक दिन आपका जो है किस्मत ज़रूर बदलेगा। इसलिए बुक से बेहतर कोई अच्छा दोस्त नहीं होता है, कोई अच्छा साथी नहीं होता है। बुक एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको जो है अगर जगह पर नहीं ले गया, लेकिन आपको आदमी ज़रूर बना देगा। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि बुक से दोस्ती करने वाले 100 में 99% व्यक्ति सफल हुए हैं। इसलिए आप बुक से दोस्ती कीजिए, वो सबसे आपका अच्छा मित्र है। धन्यवाद।